तो चलिए सीखते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। देखिए प्राकृतिक संख्या, पहले प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं उसको जानते हैं। देखिए नेचुरल नंबर, गिनती की सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, गिनती गिनने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यह एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। गिनती एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 7 7 8 9 जो भी ले सकते हैं आप, इन्फिनिटी तक, मतलब अपरिभाषित तक, अनंत तक, जहाँ तक आप गिन नहीं सकते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यानी होल नंबर किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर 0 को भी शामिल कर लिए तो ऐसी संख्या का समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। अभी हमने प्राकृतिक संख्या को जाना, उसमें गिनती गिनने से स्टार्ट की, लेकिन इसमें सिर्फ शून्य लग जाए, यानी शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। और ये भी कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है, मतलब जहाँ तक हम गिन नहीं सकते हैं। सम संख्या इवन नंबर, देखिए जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक लिखा मिल जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 4 2 8, इसका इकाई अंक में 8 आया, ये कौन संख्या, सम संख्या। 3 7 6 4, इसका इकाई अंक में 4 आया, तो ये सम संख्या है। इसका 5 2 0, 0 आया लास्ट में, ये क्या है, इकाई संख्या। मतलब 1 2 3 4 5, ये पांचों में कोई भी संख्या आ जाए अगर इकाई अंक में, तो समझ लीजिए वो संख्या कौन सी है, सम संख्या है। देखिए विषम संख्या ओडेड नंबर किसे कहते हैं, ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई में 0 2 4 6 8 लिखा ना मिले, मतलब ये पांचों में से कोई संख्या नहीं मिले इकाई अंक में, ऐसी संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 5 4 3, अब देखिए 3 जो है ये पांचों में कोई मिला नहीं, इसलिए विषम संख्या। 9 8 1, एक जो मिला, एक इनमें से कोई संख्या नहीं है, इसलिए विषम संख्या। 6 7 3, 3 है नहीं, इसलिए ये क्या हो गया, विषम संख्या। भाज्य संख्या कंपोसाइट नंबर किसे कहते हैं, देखो वे संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी भी संख्या से पूरा पूरा कट जाए, जैसे 12 21 40, ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। इसका सीधा मतलब है ऐसी संख्या जो अपने से कटे और एक से कटे, इनके अलावा और भी संख्या से कटे, ऐसी संख्या को हम कौन संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 12, देखिए एक से भी खंड होता है, 12 एकम 12, और 12 से भी करता है, 2 से भी करता है, और ये 3 से भी करता है, 6 से भी करता है। अब देखिए कितनी संख्या से करता है, इसीलिए कौन संख्या, भाज्य संख्या। अब 21 को देखिए, 21 1 से भी करता है, 21 से भी करता है, 3 से भी करता है, 7 से भी करता है, और अन्य संख्या से भी करता है। 40 को देख लीजिए, 1 से करता है, 40 से करता है, 4 से करता है, 10 से करता है। ये सब संख्या अनेक संख्या से करने वाला संख्या है, तो इसको भाज्य संख्या कहते हैं। तो यही अभाज्य संख्या को देख लेते हैं। देखिए प्राइम नंबर, ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी से ना कटे, मतलब ऐसी संख्या अभाज्य संख्या हुआ, ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे, जो स्वयं से खंड हो और एक से खंड हो, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसका लेते हैं दो, देखिए एक से कटता है और 2 अंक से कटता है, और तीसरा अंक कोई नहीं कटने वाला इसको। 3 अंक को देखिए, 3 को 1 से खंड होगा और 3 से होगा, और किसी से खंड होने वाला नहीं। 5 भी उसी तरह, 11 भी, 29 भी। कुछ इसके महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको देखते हैं। देखिए महत्वपूर्ण सब बातें क्या है, देखिए महत्वपूर्ण। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एग्जाम में पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 2 होती है। और 1 से 100 तक का कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। पूछ लेगा आपको एग्जाम में, 1 से 100 तक के बीच में कुल कितने अभाज्य संख्या है, तो कितना है, 25 है। आप परिमेय संख्या रिलेशन नंबर क्या होता है, देखिए रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती है, ऐसी सभी संख्या को छोड़कर जितने भी संख्या बचती है वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए ऐसी संख्या जो रूट के अंदर में आने के बाद उसका खंड हो जाए, मतलब वो रूट से बाहर हो जाए, ऐसी संख्या जो रूट के अंदर में नहीं हो, ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2 2.7, 54/59, 22/7,
√4। अब यहाँ कहेंगे सर √4 तो अंदर में है, नहीं, √4 का वर्गमूल होता है, जब वर्गमूल करेंगे आप इसका तो 2 आता है, तो ये रूट से बाहर आ गया, ये 2 जो आया तो ये क्या हो गया, ये संख्या आपका परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देखिए, इन रिलेशन नंबर क्या होता है, रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। मतलब ऐसी संख्या जो रूट से बाहर कभी नहीं आए, ऐसी संख्या हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या यदि जुड़ जाए या घट जाए, गुना हो जाए या भाग लग जाए, तो उस सामान्य संख्या को भी हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। कहता ना, अगर गलत संगति धरेंगे तो आप भी गलत बन जाएंगे, अगर अच्छा संगति धरेंगे तो आप भी अच्छे ही बन जाएंगे। वही कह रहे हैं, गुना किसी को अगर अपरिमेय संख्या से गुना कर दे तो वो भी अपरिमेय बन जाएगा। अगर किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना कर दे तो क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या ही बन जाएगा। जैसे √2, √5, 2 + √3, 4/√5। अब देखिए 4 यहाँ परिमेय संख्या है, लेकिन √5 लग गया तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। महत्वपूर्ण बातें हैं कुछ। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए और एक क्वेश्चन को लेते हैं, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर किसे कहते हैं। जितने भी ऊपर में हमने संख्याएं पढ़े, चाहे परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या या कोई भी संख्या पढ़े, सम या विषम को जितने भी संख्या पढ़े, वे सब सारी संख्या कौन संख्या है, वास्तविक संख्या कहलाते हैं।